होगी। सुप्रीम कोर्ट आज स्पीकर सीपी जोशी की अर्जी पर समाअत करेगा। स्पीकर ने बागी अरकान असेंबली को नोटिस देने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया है। सीपी जोशी का कहना है कि दल बदल कानून के तहत स्पीकर को मुतल्लिका अरकान को नाअहल करार देने का इख्तियार है। जबकि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो पायलट खेमा भी अदालत उज़्मा से रुजू हुआ है। इसने किविट दाखिल की है। पायलट खेमे ने अदालत से दरख्वास्त की है कि उनका मौक़िफ़ सुने बगैर अदालत कोई फैसला ना सुनाए। और सियासी घमासान के दरमियान वज़ीर आला अशोक गहलोत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा। इन्होंने रियासत की सियासी सूरत हाल से वज़ीर आज़म को वाकिफ़ करवाया। खत में वज़ीर आला अशोक गहलोत ने खरीदो फरोख्त का तज़किरा किया। इन्होंने लिखा कि राजस्थान में हुकूमत गिराने की साजिश की जा रही है। अशोक गहलोत के मुताबिक इस साजिश में मरकजी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के दीगर लीडर शामिल हैं। इन्होंने इस पूरे मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मदाखलत करने की गुजारिश की है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे सुशील इस वक्त जुड़े। सुशील, राजस्थान का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सीपी जोशी की अर्जी पर जहां समाअत होगी वहीं पर पायलट ने भी एक अर्जी दाखिल कर दी है वहां पर। जी बिल्कुल, देखिए आज साफ तौर से आज इस पूरे मामले पर एक बड़ी सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 3 जजों की जो बेंच है उसको बनाया गया है, जिसको हेड करेंगे जस्टिस अरुण मिश्रा। इस पूरे मामले में सीपी जोशी ने हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस आदेश में हाई कोर्ट ने स्पीकर को ये डायरेक्ट किया था कि वो 24 जुलाई तक पायलट गुट पर कोई फैसला ना लें। सीपी जोशी की तरफ से ये कहा गया कि जिस तरह हाई कोर्ट ने डायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया है अपने फैसले में, अपने ऑर्डर में, वो फिलहाल एक संवैधानिक संकट पैदा करता है। और जिस तरह 10th शेड्यूल में ये नियम है कि जब तक अयोग्यता को लेकर स्पीकर कोई फैसला नहीं ले लेते हैं तब तक कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। और इसी संवैधानिक संकट को लेकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर आज 11 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसी बीच सचिन पायलट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की है। कैविएट का मतलब आज ये होता है कि अगर कोई भी पक्षकार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है तो बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला ना दे। तो फिलहाल सचिन पायलट की तरफ से भी एक कैविएट दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें फिलहाल सचिन पायलट का पक्ष रखेंगे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और स्पीकर सीपी जोशी का पक्ष रखेंगे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल। 11 बजे फिलहाल जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी और देखना बेहद अहम होगा कि ये सियासी जो संकट है वो अब जो कानूनी संकट में बदल गया है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज इस पूरे मामले में सीपी जोशी को राहत देता है या फिर हाई कोर्ट के आदेश को जस का तस रखता है। लेकिन सीपी जोशी की तरफ से यह साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरह 10th शेड्यूल में साफ तौर से एक स्पीकर के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कोर्ट, तो आज सुप्रीम कोर्ट यह भी स्पष्ट करेगा कि स्पीकर के आदेश में कोर्ट कहां तक हस्तक्षेप कर सकता है। लेकिन आज हम आपको याद होगा कि कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट का विस्तृत ऑर्डर है कि स्पीकर के फैसले में कहां तक कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है और कहां तक नहीं। लेकिन वो सीमा अयोग्यता, जब अयोग्यता तय कर दी जाती है तब तक की जाती है। लेकिन इस मामले में है कि स्पीकर ने सचिन पायलट को फिलहाल नोटिस जारी किया था। सचिन पायलट से कहा था कि वो फिलहाल आकर अपना जवाब दें। इस बीच सचिन पायलट की तरफ से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या हाई कोर्ट ने जो डायरेक्ट शब्द का इस्तेमाल किया है अपने आदेश में, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस आदेश में बदलाव करता है या हाई कोर्ट बिल्कुल मामले में अशोक गहलोत खेमे के अगेंस्ट अगर फैसला आता है सुनवाई के बाद तो क्या सरकार के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है? जी देखिए, साफ तौर से अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो फैसला लिया है वो सही लिया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फिलहाल स्पीकर के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि स्पीकर ने फिलहाल हाई कोर्ट के इस फैसले से नाखुशी जाहिर की थी और ये कहा था कि हाई कोर्ट उन्हें डायरेक्ट नहीं कर सकता है। तो ये ना कहीं एक आगे भविष्य में भी कई जो केस हैं उनके लिए भी एक नजीर पेश हो सकता है। और अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। बिल्कुल, अशोक गहलोत भी कहीं ना कहीं डरे हुए लग रहे हैं। उन्होंने पीएम को भी खत लिखा है और इन पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है उन्होंने।
जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल ये 19 तारीख को पत्र फिलहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा था और उन्होंने ये साफ तौर से कहा था कि जहां एक और सियासी संकट और कोरोना के संकट से जो प्रदेश है वो जूझ रहा है, ऐसे में जिस तरह संवैधानिक संकट पैदा हुआ है उस पर विचार करने का समय है। और ये पत्र कहीं ना कहीं एक सियासी संकट को लेकर लिखा गया प्रधानमंत्री को पत्र था। अब ऐसे में अशोक गहलोत सीधे रूप से बीजेपी को इस पूरे मामले में टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई फिलहाल अभी इस पूरे मामले में बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है, क्योंकि ये आपसी जो पूरा घमासान है वो पार्टी की आंतरिक विवाद का मामला है और इसीलिए सचिन पायलट की तरफ से इस मामले में अभी तक कुछ भी बयान नहीं दिया गया है। कल सचिन पायलट की तरफ से विधायक गिरिराज को एक फिलहाल लीगल नोटिस भी जारी किया गया, क्योंकि विधायक गिरिराज जो राजस्थान से विधायक हैं उन्होंने सचिन पायलट को लेकर बयानबाजी की थी, जिस पर ₹1 का हर्जाना लगाते हुए उन्होंने ये लीगल नोटिस भेजा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी सियासी उठापटक है वो फिलहाल अब कानूनी उठापटक में बदल गई है। अब आज ऐसे में देखना यह है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत 11 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो राहत किसे मिलती है, पायलट गुट को या फिर अशोक गहलोत को। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए।